नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2025 में आने वाली है। वो लगभग 12,000 पदों पर आएगी और सभी प्रकार के जो पद है, किस प्रकार 12,000 खाली पद हैं, इनके बारे में भी हम इसमें विस्तार से समझेंगे तथा किस विषय या किस सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा पद आएंगे और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अर्थात फॉर्म कब तक इनके भरे जाएंगे और परीक्षा कब होगी, इसकी विस्तार से हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के वीडियो भी जल्दी आएंगे, जिसमें पदों का विवरण और फॉर्म वगैरह और सारी डिटेल आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो विभाग की वेबसाइट से निकाला गया है, जो आप नीचे नीचे यहाँ देख सकते हैं। यह आपके विभाग की वेबसाइट से ही निकाला गया स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपके प्रिंसिपल, एचएम और ग्रेड फर्स्ट ये है जो आज हम बात कर रहे हैं उसके स्वीकृत पद और कार्यरत पद, इनका विवरण दिया हुआ है जिलेवार। इन सभी का योग करके ये डिटेल निकाली हुई है। साथ ही यहाँ पर जो स्वीकृत पद है होने वाले हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। हम पूरी देख लेते हैं एक बार इसमें क्या डिटेल है। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2025 के लिए जो संभावित पद है उसके लिए ये विवरण निकाला गया। कुल जो विभाग में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है राजस्थान, उसमें कुछ 55,342 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसमें भरे हुए पद हैं जो 37,816 है और जो खाली पद है वो 17,526 पद अभी मौजूदा रूप से खाली पद है, अर्थात रिक्त पद इतने विभाग में है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण इनमें भर्ती ज़्यादा आने की संभावना है। स्वीकृत होने वाले पद हैं वो 16,000 है। कैसे हैं? क्योंकि 2023 में 4,000 स्कूल थी, वो आपके 10वीं से सीधे ही 12वीं हो गई थी, या ऐसा कह सकते हैं 8वीं से सीधे 12वीं या 10वीं से सीधे 12वीं स्कूल हो गई थी। क्योंकि राजस्थान में 10वीं स्कूल अब कोई भी नहीं रही है, क्योंकि एक नया नियम आया जिसके अनुसार राजस्थान में 10वीं स्कूल को हटा दिया, या तो 8वीं स्कूल है या सीधा ही 12वीं स्कूल है। जिसके कारण जो पहले 8वीं और 10वीं के स्कूल थे, 8वीं तो कुछ क्रमोन्नत हुई और 10वीं सारी के सारे स्कूल जो आपके 12वीं में क्रमोन्नत हो गए, जिसमें लगभग प्रत्येक स्कूल में आपके 4 पद स्वीकृत होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इतिहास और राजनीति इनके पद होंगे। क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है दो तो, और बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये ऐच्छिक सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर यही स्वीकृत होते हैं स्कूल में। तो इनके लगभग आपके ये मान के चलें 4 स्कूल है और 4 पद, 4,000 स्कूल और 4 पद के हिसाब से 16,000 पद स्वीकृत होने वाले, जो लगभग इसी साल में या अगले साल के शुरू में ये पद स्वीकृत हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखें तो पहले 17,000 पद खाली थे और 16,000 और स्वीकृत हो जाएंगे, तो टोटल आपके 33,000 पद रिक्त हो जाएंगे शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसके बाद आप डीपीसी देखेंगे तो 4 साल की डीपीसी अभी पेंडिंग है, अर्थात जो डीपीसी होनी है वो डीपीसी नहीं हुई है पिछले 4 साल से, और जो लगभग प्रत्येक सत्र 2,500 से 3,000 की डीपीसी होती है, उस हिसाब से माने तो लगभग 10,000 पद इनके डीपीसी के रूप से भरे जाएंगे। 2 साल की डीपीसी अगले 2 महीने में हो जाएगी, लगभग 5 से 6,000 पद अगले 2 महीने में भर जाएंगे, क्योंकि आरपीसी को इसका नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और ये जल्द ही आपके डीपीसी के माध्यम से पद भर जाएंगे। जैसे ही ये पद भरेंगे उससे पहले बोला जा रहा है कि जो ये 16,000 पद हैं ये स्वीकृत होंगे, उसके बाद डीपीसी के पद भरे जाएंगे। तो ये 16,000 स्वीकृत हो जाएंगे तो आपके पास 33,000 कुल खाली हो जाएंगे। इसमें से 10,000 की मान लेते हैं डीपीसी होगी 4 साल की, जो कि अभी 2 साल की हो रही है, 2 साल की थोड़े दिनों बाद होगी, तो मान के चलें 10,000 की हो जाएगी, तो पीछे 23,000 पद खाली रहेंगे। इन 23,000 पदों को आपके शिक्षा भर्ती के द्वारा सीधे भर्ती से भरा जाएगा। इसमें से भी 23 में आपके जब भी भर्ती होती है तो सीधी भर्ती और डीपीसी के 50-50% का रूल लागू होता है, अर्थात जो ये पद हैं इनमें जितनी भर्ती होगी सीधी उतने ही डीपीसी से पद भरे जाते हैं। तो इसमें आपके 23,000 से मान लेते हैं 12,000, जो कि लगभग 50% है, 50% पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो अब अगर नई भर्ती आती है और सभी पदों को संतुलित करते हैं तो आपके लगभग 12,000 की भर्ती आती है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और है कि सरकार जो भर्ती निकाल रही है वो लगभग आपके 2 सेशन में निकालने की संभावना है। अभी 6,000 और 6,000 2 टुकड़ों में भर्ती निकालेगी तो 12,000 की हो जाएगी। एक संभावना ये है कि आपके 6,000 पद अभी निकाले और साल 1.5 साल बाद 6,000 और निकाल दें, तो उस हिसाब से 12,000 पद बढ़ जाएँ, या फिर आपके कुछ बता रहे हैं कि 9,000 के आसपास भर्ती आ रही है, जो इनके बीच का रास्ता है, और अगली भर्ती आएगी वो 4-5 हज़ार की और आ जाएगी। और अगर सम्मिलित रूप से सारी भर्ती निकले तो लगभग आपके 12,000 रुपये की 12,000 जो पद हैं उनकी भर्ती निकलेगी, और संभावना ज़्यादा 12,000 पदों की ही है।
इन 12,000 में से आपके दो 2,500 पद है वो कृषि विज्ञान के आएंगे, जो इस बार पहली बार इनके पद आ रहे हैं और इनकी फाइल भी अभी चल रही है और स्वीकृत हो जाएगी। स्वीकृत होने के बाद इनके पद जो 2,500 के आसपास पहली बार आपके इनके पद मिले हैं। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको राजनीति, इतिहास और भूगोल की इनके लगभग 1,000 पद आपको देखने को मिलेंगे या 1,000 से अधिक पद इन भर्ती में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि ये भर्ती कब तक आएगी, तो इसका नोटिफिकेशन लगभग आपके जनवरी से फरवरी महीने में 2025 में आने की संभावना है और ज़्यादा चांस यहीं पर आने की। अगर पद स्वीकृति में कोई समस्या हो तो 1-2 महीना और ऊपर जा सकता है। जैसे ये पर अगर छोटी भर्ती आएगी तो अभी आ सकती है 1 महीने में, और अगर भर्ती बड़ी आए 12,000 से अधिक पदों पर आए या 10-12 हज़ार पदों पर आए तो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जा सकता है इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि पदों की स्वीकृति है वो अभी तक नहीं मिली और जैसे ही मिलेगी तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा भी उसी हिसाब से, अगर जनवरी फरवरी में इसका आपकी ये नोटिफिकेशन आए तो परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की चांसेज है। और जो आपके कर्मोन्नति की बात है तो आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि जो पद स्वीकृत हैं यहाँ पर लिखा राज्य भर में जो स्कूलें हैं वो आपके लगभग यहाँ लिखी हुई है 3,822 विद्यालय एक साथ माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत हो गए थे। उसी प्रकार यहाँ पर अन्य स्कूलों का विवरण भी दिए जिसमें पदों की स्वीकृति के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। ये आपके 2023 में स्वीकृत हो गए थे, स्कूल बन गए थे, लेकिन इनमें पदों की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। साथ ही आपकी कोई भी किसी प्रकार की क्यूरीज है तो नीचे आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खासतौर से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।